हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से सभी एक्सरसाइज जो भी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण जहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं उन सभी को आप लोग पार्ट बाय पार्ट देख रहे होंगे, क्योंकि हम एक सीक्वेंस से हर चैप्टर कराते जा रहे हैं, हर क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक तो ये तो बात हुई मेरी। रही बात आपकी, आपको इस YouTube चैनल जो मैंने बनाया है रिसेंटली, इस पर क्लास प्रेजेंट में 9th 10th 11th रनिंग में है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और भी क्लासेस हम लेके चलेंगे इस पर, और जल्दी और सब्जेक्ट भी चालू करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको करना क्या है, क्लास 10th हो चाहे 9th का आपका कोई सर्किल हो पढ़ने वाला बच्चा, कोई 11th का हो सीनियर हो आपसे, उन सभी बच्चों को आपको इस चैनल से जोड़ना है, सब्सक्राइब करवाना है। जब भी कोई वीडियो आप लोग देखते हैं तो उससे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है आप यूज करते हैं उस पर आपको शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँचे और कंटेंट उनको सही प्रोवाइड हो सके। रही बात आपकी, आप भी जब भी कोई वीडियो देखते हो, कोई भी क्लास देखते हो, तो उसके कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, स्कूल का नाम लिखें, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि हम लोग अप्रिशिएट हो चुके हैं कि बच्चे हमसे जुड़ते हैं। ओके बच्चों, तो ये तो रही आपकी बात। अब हम अपनी बात करते हैं। हमने रिसेंटली अभी एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, आज हम एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट करेंगे, चालू करेंगे। एक्सरसाइज 5 जो हमारी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको आज हम समझते हैं, इसकी कंसेप्चुअल बातों को समझते हैं, आखिरकार एक्सरसाइज है क्या, किससे रिलेटेड करती है, और इसके क्वेश्चंस को हम कुछ लेंगे आज। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोग का वेलकम। और बच्चों, इसी के साथ आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 चालू करते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 5 का यदि आप देखो तो नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम लोग एपी के नाम से पढ़ेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नाम तो हम लोग बार बार यूज़ नहीं लेंगे, एपी ही जनरली बोलेंगे, एपी बोलेंगे शॉर्ट टर्म में, इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में इसको। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है कि कोई भी एक ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस जो हो, अंतर हो, वो इक्वल हो। मेरी बात समझना, कोई एक ऐसी सीरीज जिसमें जो दो टर्म्स के बीच में, दो नंबरों के बीच में जो डिफरेंस हो वो इक्वल हो, वो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। सीक्वेंस में हो, मतलब समझे, सीक्वेंस में बराबर हो, यानी कभी ज़्यादा कभी कम, सीक्वेंस में हो, डिफरेंस इक्वल होने का मतलब वो नंबर सीक्वेंस में हो, वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। तो सर क्या हुआ, कोई एग्जाम्पल देके आप समझाओ। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो जैसे आपकी बुक का एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो रीना कोई पर्सन है, ये एक ऑफिस में काम करती है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, जो इसकी सैलरी है ना 8000 है, ठीक है, समझे। जो इसकी सैलरी है वो कितनी है, 8000 है, ऑफिस में एम्प्लॉय है और इसकी सैलरी 8000 है। अब क्या है, उस ऑफिस का रूल ऐसा है कि हर, आप भी जानते हो, जब भी हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं आपके फादर्स वगैरह जॉब करते हैं, तो हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होती है, गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, अमूमन होता ही है। अब वो ऑफिस का रूल ऐसा है कि एवरी ईयर आर इंक्रीमेंट फॉर 500 रुपीज, यानी हर साल एवरी ईयर इंक्रीमेंट कितना होता है उसमें, 500 रुपीज का, ठीक है। इंक्रीमेंट समझे, वृद्धि हो रही है, तनख्वाह बढ़ रही है, हिंदी में समझो तो उसकी सैलरी बढ़ रही है, कितना, 500 रुपीज, ठीक है सर, एवरी ईयर। ओके, अब बताइए नेक्स्ट ईयर, मान लो ये कोई, मैं सन लिख देता हूं, 2000 उसकी 8 की सैलरी है, 2008 में उसकी सैलरी थी 8000 रुपीज। बताइए 2009 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी पर मंथ, कितनी हो जाएगी। सर आप बोलोगे सर 8000 उसको हर महीने मिलते थे। 2009 में जब आप बता रहे हो कि 500 रुपये बढ़ती है, तो आप क्या बोलोगे, सर 8500, कितनी बोलोगे आप लोग, सर 8500 रुपीज उसकी सैलरी हो जाएगी, कब, 2009 में। ओके, समझे। किसी ने पूछा कि रीना की सैलरी 2008 में 8000 है, तो 2010 में कितनी होगी, तो 2009 में 500 इंक्रीज होगा, और 2010 में भी इसका भी 500 प्लस 500 इंक्रीज हो जाएगा इसमें। अब उसकी सैलरी 2010 में कितनी हो जाएगी, 9000, ठीक है, कब, 2010 में।
नेक्स्ट ईयर 2011 में कितनी हो जाएगी उसकी सैलरी, फिर 500 इंक्रीज होगी, अब उसकी हो जाएगी 9500। ठीक है, कब? 2011 में। आप कुछ गौर कर रहे होंगे कि सर जो उसकी सैलरी है ना, जो उसकी सैलरी है पहले 8000 थी, फिर 8500 हुई, फिर 9000 हुई, फिर 9500 हुई, और इसी तरीके से जब तक वो ऑफिस में वर्क करेगी हर साल उसकी 500 इंक्रीजमेंट होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर क्या देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि सर 500 रुपीज़ इसमें का इंक्रीज हुआ सैलरी, और आगे हम देखते हैं इसमें भी 500 रुपीज़ इसकी इंक्रीज हुई है, यहाँ भी उसकी 500 रुपीज़ सैलरी इंक्रीज हुई है। ऐसे ही यदि वो नेक्स्ट ईयर जाती है तो नेक्स्ट ईयर उसकी 10,000 हो जाएगी सैलरी, वहाँ भी उसकी 500 रुपीज़ इंक्रीज होगी, चलता ही रहेगा ये प्रोसेस। तो हर टर्म्स के, और एक चीज़ और समझिए, ये जो एक तरह से क्या है, नंबर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। हर टर्म के बीच में ये भी टर्म हुआ, ये भी टर्म हुआ, ये भी टर्म हुआ, ऐसे टर्म आते जाएंगे। हर टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आप देख रहे हो 500 का आ रहा है। यहां पे डिफरेंस ये मायने नहीं करता है कि वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, लेकिन डिफरेंस हमें देखना है वो इक्वल है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं डिफरेंस क्या है, उसका इक्वल है। समझे? उसका डिफरेंस क्या है? इक्वल आ रहा है। कितना? 500 का। इसका मतलब ये जो मैंने एक सीरीज लिखी है, ये जो मैंने आपके सामने एक सीरीज यहां से लेके यहां तक लिखी है, ये क्या है आपका? सीक्वेंस में है। और इस टाइप की जो भी सीरीज होती है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में एपी। ओके, समझे? अब ये जो 500 है इसको क्या बोलोगे? तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंस, लेकिन यहां पर डिफरेंस नहीं बोलना है, यहां पर हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। मेरी बात समझना, ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपके कहलाएंगे क्या? टर्म कहलाएंगे। ओके, समझे आप बात को? तो ये हुई हमारी एक एपी हमने लिखी। इसमें भी कई तरह की एपी होती है, जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैंने 10,000 लिखा और छोड़ दिया मैंने, तो ये हुई फाइनाइट एपी। क्या हुई? फाइनाइट एपी, FINIT, फाइनाइट एपी। कहोगे सर फाइनाइट एपी क्या हुआ? जो फाइनाइट है बस इतनी सी है, हमें पता है यहाँ इसका पहला टर्म 8,000 है, लास्ट वाला टर्म 10,000 है, पता है हमें, इससे आना आगे जाएगा। लेकिन अगर कुछ ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लो मैं इसको, ठीक है, डैश डैश लिख रहा है, यानी ये बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। क्या? एपी। समझे? तो एपी भी 2 टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होता है, इनफाइनाइट एपी में कभी भी लास्ट टर्म नहीं आता, वो बढ़ता ही जाता है। तो समझे? एपी क्या हुआ? ये एक सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। क्या हो? कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। ठीक है, अगर उस कॉमन डिफरेंस से उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होने से मतलब या ये हो, अगर कि चाहे डिफरेंस, ध्यान रखना एक चीज, ये जो नहीं कि यहाँ पर मैं इंक्रीज कर रहे हैं तो बढ़ता ही रहे हमेशा कॉमन डिफरेंस। अभी मैं और एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप लोग यदि राइट करना चाहो तो राइट भी करिए, फिर मैं इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी दूंगा और कुछ एग्जाम्पल्स और हम लेते हैं। आइए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपने लेडर देखा है क्या? लेडर समझे? सीढ़ी गाँव में होती है, नसड़ी बोलते हैं सीढ़ी। कुछ सीढ़ी यदि आप ढंग से, सीढ़ी कैसी होती है? ठीक है, इसके जो बीच में जिसको पे आप पैर रखते हो उसे बोलते हैं इंग्लिश में रंग्स, RUNGS, जो रंग्स होते हैं। आप जब रंग्स देखना लेडर के, तो रंग्स इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं RUNGS, रंग्स। ठीक है, इस तरीके से कुछ रंग्स होते हैं। ये हमारी क्या है? लेडर है। क्या बोलते हैं इसको? लेडर, सीढ़ी। ठीक है, अब इसमें जो लेडर में जो रंग्स है, रंग्स की आप गौर करके देख रहे होंगे तो आप बोलेंगे सर ये घटता जा रहा है,
जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं रंग्स की जो लेंथ है ना वो घटती जा रही है। सपोज करिए नीचे वाले रंग्स की जो लेंथ है वो 45 है। कितनी है? 45। अब अगला जो कारपेंटर उसने जब ये लेडर बनाया तो उसने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर का गैप रखा। जो नेक्स्ट रंग्स बनाया उसने 43 का बनाया, फिर उससे ऊपर वाला उसने 41 का लिया, फिर उससे ऊपर उसने 39 का लिया, उससे ऊपर 37 का लिया, उससे ऊपर 35 का लिया। ठीक है, यानी लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रंग्स है। लास्ट वाला कितना का हो गया? 35 का। क्या समझ रहे हो सर आप इसमें? क्या समझ रहे हो कि जो टर्म्स हैं ये टर्म, ये क्या कहलाते हैं आपके? टर्म। क्या कहलाएंगे आपके? टर्म। हर टर्म के बीच में डिफरेंस इक्वल है, सीक्वेंस में। देखिए सीक्वेंस में जा रहा है ये, वो सीक्वेंस जो है वो इक्वल है। क्या इक्वल है सर? इनके बीच में -2 का डिफरेंस है, इसके बीच में -2 का, इसके बीच में -2 का, इसके बीच में -2 का, इसके बीच में -2 का डिफरेंस है। तो सीक्वेंस जो है ना वो इक्वल है, और इस जो इक्वल सीक्वेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? -2। समझे? और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपकी बुक का यदि मैं एग्जाम्पल कई सारे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल 1 2 3 4। और भी कई सारे एग्जाम्पल लेते हैं आपको 100 70 40 10। ठीक है, और भी लेते हैं, जरूर नहीं है टर्म्स माइनस में भी हो सकता है, -3 -2 -1 0। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लीजिए हम लोग 3 3 3 3। ठीक है, ओके। और भी हम लोग देखते हैं, और एग्जाम्पल लिखिए हम लोग, यहाँ आपको दिख रहा होगा -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए एपी का पता लगाते सर, एपी है या नहीं है। एपी का पता कैसे चलेगा? मैंने आपको बताया दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए सर। 2 में आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 में से 1 माइनस करोगे, और कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलाता है? आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म्स को माइनस करते हैं हम। इसमें से 2 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा? 1। 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा, यानी इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, और सेम आ रहा है तो ये एपी है। सेकंड देखो, 70 में से 100 माइनस करेंगे तो -30, 40 में से 70 माइनस करोगे तो -30, 10 में से 40 माइनस करोगे तो -30, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है -30 आ रहा है, तो ये डेफिनेट एपी है। आइए -2, अब इसका डिफरेंस क्या आएगा? -2 प्लस 3 आपका 1 आ गया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? +1 का डिफरेंस है। देखिए -2 में से माइनस फॉर्मूले का, हालांकि अभी आप सीखेंगे कॉमन डिफरेंस निकालना, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो एक तो 3 के आगे माइनस है और एक माइनस कर रहे हैं तो माइनस प्लस, यानी इसका डिफरेंस 1। -1 में से -2 तो इसका डिफरेंस भी आपका 1 आएगा, तो यानी ये भी एपी है। लेकिन अब बताइए ये एपी है या नहीं है? 3 3 3 लिख रखा है सर, क्या होगा? इनके बीच में डिफरेंस तो 0 है, इनके बीच में क्या है? डिफरेंस 0 है, तो क्या ये एपी हो सकता है? नहीं, ये एपी नहीं है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अधिक जगह अधिकतर बच्चे इसमें गलती करते हैं। इस तरीके से यदि आपके पास लिखा हुआ आ जाए, जब आप ओलंपियाड दो, एनटीएससी दो, ये एपी नहीं है। क्योंकि सर क्यों? इसके बीच में एपी तो 0 आ रहा है, सॉरी कॉमन डिफरेंस तो 0 आ रहा है, तो ये एपी क्यों नहीं है? तो ध्यान रखिएगा सीक्वेंस इक्वल होना चाहिए, मैंने ये बोला है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा टर्म आएगा वो न्यू आना चाहिए। नोट रिपीट हो रहा है हमारा 3 3 3, तो ये क्या सीरीज थोड़ी है, ये कुछ चेंजेस थोड़ी हो रहा है इसमें। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? नया टर्म आ रहा है, ये डिफरेंस थोड़ी है, तो सेम आ गया है, तो ये आपका एपी नहीं है। नेक्स्ट आइए इसको देखते हैं, -1.5 -1। देखिए इसका करते हैं -1.5 और -1, ठीक है, 1.0 -1.5 + 1, ये आ जाएगा 0.5 माइनस में, ऐसे इसमें 0.5, ऐसे 0. यानी माइनस के 0.5, ये क्या एपी है।
ओके, एक नई बात पता चली, कभी भी कॉमन डिफरेंस 0 आए तो वो एपी नहीं है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत कम लोगों को मालूम होता है ये, जनरली हम उसको एपी भी बोल देते हैं, लेकिन ये एपी कभी भी नहीं होती है। क्वेश्चन में ध्यान से लिखा करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ बताया एपी के बारे में, जनरल चीज़ें बताई। एक बार हम इसकी डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, फिर जाके आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्चुअल। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चंस वगैरह को भी लेंगे। आइए बच्चों, जो भी चीज़ें मैंने अब तक आप लोगों को बताया उन सब चीज़ों के बाद समरी करते हैं। क्या होता है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी अर्थमेटिक एपी क्या होती है कि एक नंबरों का एक लिस्ट, नंबरों की एक सीरीज विच ईच टर्म, जिसमें प्रत्येक टर्म में ऐड करने पर एक प्रीसीडिंग पहले का टर्म, एक प्रत्येक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर हम प्राप्त करें एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म से जब हम एक इक्वल नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड करना चालू करें तो एक लिस्ट जो बनेगी नंबरों की वो एपी कहलाएगी। और भी कुछ बातें, द फिक्स नंबर, जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, ये एपी आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। उसके बाद ईच ऑफ द नंबर जो इन द लिस्ट ऑफ इज कॉल्ड टर्म, जो नंबरों का लिस्ट है वो, उसमें नंबर्स क्या कहलाएंगे? टर्म कहलाएंगे। फाइनाइट एपी, देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें फाइनाइट नंबर हो टर्म्स, ठीक है, नंबर जो गिने चुने हुए मैंने आपको एक भी समझाया, और नॉट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट एपी कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने कुछ कंसेप्चुअल बातें करी, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस को भी हम लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को हम लेंगे। आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज हमने कंसेप्चुअल चीज़ों को जानना जरूरी है। जब तक हम इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक चीज़ और, मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ, एपी के अलावा कुछ टॉपिक और होते हैं। देखिए, मैं आप जब हायर क्लास में जाओगे, आप 10th 11th में जाओगे तो आप जीपी पढ़ोगे, एक आप एचपी भी पढ़ोगे। हालांकि मैं अभी बता सकता था वहाँ पर, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी क्लास 11th या 12th हायर क्लासेज की हैं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। आपके सिलेबस में ओनली एपी दिया गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने क्या बोला, जब भी वीडियो देखते हो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। आप लोग इसको राइट भी कर सकते हो।